मैं बचपन में खुद को काफ़ी एम्बिशियस मानती थी। मेरे हिसाब से मुझे कुछ बहुत बड़ा करना था। मेरे लिए उस वक़्त आईएएस बनना शायद सबसे बड़ा था, शायद सबसे रिस्पेक्टेबल जॉब जो मैं जानती थी, वो आईएएस बनना था। तो आई थॉट कि व्हेन आई विल ग्रो अप, आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। मेरे दिमाग में कभी दूर-दूर तक भी नहीं आया कि मैं कभी भी कोई छोटी-मोटी जॉब करूँगी, किसी किसी स्कूल में टीचिंग करूँगी, किसी प्राइवेट स्कूल में जाऊँगी या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँगी। मेरे लिए इट वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, जो चीज़ मुझे फेम देगी, जो चीज़ मुझे रिस्पेक्ट देगी, जिस चीज़ को जो मेरे नाम से मैच करेगा। मेरा नाम शक्ति धारनी है, तो सुन के, देख के ही ऐसा लगता है कि ये लड़की तो कुछ बड़ा करेगी। तो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। बट आई फेल्ड यूपीएससी। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए और तीनों बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया। एंड इट वॉजंट जस्ट अबाउट क्लियरिंग प्रीलिम्स, इट वॉज ऑल्सो अबाउट कि मुझसे प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही थी। द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो मुझे देने चाहिए थे, मैं वो एफर्ट्स ही नहीं दे पा रही थी। तो जब मैं सिविल सर्विसेज में फेल होने लगी, विदाउट हैविंग एनी बैकअप प्लान, विदाउट नोइंग एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, तो जब सिविल सर्विसेज भी नहीं हुआ, मुझे लगा अब मैं क्या करूं। मतलब देयर वाज दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ब्लैक होल में हूं और आगे अब मैं क्या करूं, आगे कोई लाइट नहीं है, आगे कोई डायरेक्शन नहीं है कि मतलब मैं करूं क्या, इससे आगे क्या करूं। मतलब कुछ तो अर्न करना है, कुछ तो करना है, क्या करूं, क्या घर पे जिंदगी भर ऐसी रहूं, तैयारी करती रहूं, शादी हो जाएगी फिर एक दिन, मतलब क्या करूं। आई स्टिल रिमेंबर दिस इंसिडेंट कि मैं एक दिन मार्केट गई थी, जब इसी फेज से मैं गुजर रही थी। एक दिन मैं मार्केट गई थी, एक जनरल स्टोर पे मैं गई एंड वहां पर मैंने एक सेल्स गर्ल को देखा और मुझे थॉट आया कि मैं ये सेल्स गर्ल बन जाऊं, इसको कम से कम 8-9-10 हज़ार तो मिलते होंगे। दिस वॉज द थॉट, क्योंकि मेरा दिमाग इतना बंद हो गया था, मुझे नहीं पता था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो मुझे वो सेल्स गर्ल ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये वाला काम तो मैं कर सकती हूँ। मतलब मेरे को एक्चुअली में ये थॉट आए थे। तो जब मैं उसके बाद आई, उसके बाद मैंने कुछ कुछ सोचा, कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे बस ये लगा कि ओके, मैंने जो चीज की है, मैं शायद उसी में कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, उसी में कुछ कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैंने हमेशा से सिर्फ पढ़ाई की थी, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की थी, इससे पहले कॉलेज स्कूल सिर्फ मैंने पढ़ाई की थी, कोई स्किल्स एक्वायर नहीं की, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी मेरे पास कि मैं जाऊं दिखाऊं और मुझे जॉब मिल जाए। तो सिर्फ मैंने पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा मैं टीचिंग ही कर सकती हूँ। तो मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ, बहुत ही छोटे से शहर से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला और मैंने देखा कि यहाँ पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब वहाँ पर कोई सिविल सर्विसेज का तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं। छोटे मोटे जो 1 डे वाले एग्जाम्स होते हैं यूपी पुलिस के या फिर सीजीएल के भी थोड़े बहुत वैसी कुछ कुछ कोचिंग्स हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही हैं कि नीचे घर है, ऊपर कोचिंग बना दी, उसमें 10-15 बच्चे आ रहे हैं, वैसी वाली कोचिंग थी। तो मुझे 3-4 नंबर्स या 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। मैंने उनको कांटेक्ट किया, पर मतलब किसी का फोन नहीं लग रहा है, किसी का रॉन्ग नंबर बता रहा है। फिर मैंने गूगल इमेजेस के थ्रू एक पोस्टर देखा जो कि इमेजेस में आ रहा था गूगल पे, जो कि मेरे शाहजहानपुर में किसी कोचिंग का था। मैंने उससे नंबर निकाला, मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, आई वांट टू टीच आपकी कोचिंग में, मैंने ये चीज़ें की हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, आप आके अपना डेमो दे दीजिए। एंड फिर मैं अगले दिन गई, मैंने 2 दिन डेमो दिया एंड मुझे वो जॉब जो थी वो मिल गई। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे 1 घंटा पढ़ाने का, 1 से 1.5 घंटा पढ़ाने का 200 रुपये देती थी। एंड मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा था, इंग्लिश मीडियम था, पर मुझे वहाँ पर हिंदी में पढ़ाना पड़ता था। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कई बार तो मैं कर लेती थी, मैं पढ़ करके जाती थी, मैंने हिंदी में बुक्स ले ली थी, पर कई बार वो चैलेंजेस भी देता था। और दूसरा बड़ा चैलेंज था कि मुझे मतलब उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता था। अब मैं अगर इतना ही मैं पढ़ाई कर पा रही होती तो मैं अपना एग्जाम को और अच्छे से देती।
तो पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ूं, जैसे तैसे मैंने किया। तो ये 200 रुपए वाली कोचिंग में 1.5 से 2 महीने पढ़ाने के बाद, क्योंकि बीच में संडे और सैटरडे ऑफ भी रहता था, ये करने के बाद मुझे 40-45 डेज बाद पहली मेरी इनकम या पहली मेरी सैलरी बनी, जो कि थी 6400 कुछ। तो वो मेरी पहली अपनी सैलरी थी। वहां से मुझे पता चला कि मेरे शहर में ही एक गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रही है, जो कि बच्चों को, थोड़े से पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को फ्री में मतलब कोचिंग प्रोवाइड करेगी। वहाँ का मैंने इंटरव्यू दिया एंड वहाँ पर भी मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड वहाँ पर वो मुझे 1 घंटे का 2000 रुपीज दे रहे थे, पर वो ऐसा नहीं था कि डेली क्लासेस थी, वो मुझे पूरे एक सेशन के लिए 50 क्लासेस मिली थी, 55 क्लासेस मिली थी, और एक क्लास के 2000 रुपए थे, विच वॉज वेरी गुड अमाउंट की 1-1.5 घंटा पढ़ाना और उसके 2000 रुपए मिल जाएं, तो वो बहुत अच्छी चीज थी। बट अगेन द सेम थिंग, हिंदी में पढ़ाना है और दूसरी चीज मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मुझे अपनी एक फ्रेंड के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि एक स्कूल में मुझे कुछ वर्क करना था, जो कि एग्जैक्टली टीचिंग नहीं था, बट टीचिंग से ही रिलेटेड वर्क था। तो टीचिंग से रिलेटेड, या ये कह लो कि थोड़ा सा टीचिंग जैसा लगने वाला वर्क था, बट ये काम थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा, थोड़ा सा मुझे पसंद आया। तो मैंने उसके लिए भी हाँ बोला, मैं कुछ दिन गई, पर फिर मेरी कोचिंग और इन सब के साथ टाइम क्लैश होने लगे। तो मुझे समझ आया कि अब मुझे कोई एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, और मैंने छोड़ी कोचिंग, क्योंकि मुझे वो पढ़ाना मुझे नहीं पसंद आ रहा था वो। तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ा, और मैंने ये जो मुझे दूसरा काम मिला था मेरे फ्रेंड के थ्रू, वहां पर भी इंटरव्यू हुआ था, पर मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था उस चीज के बारे में, तो मैंने वहां पर किया। आज भी मैं वही काम कर रही हूँ, बस इतना है कि मैं उस काम में ग्रो कर चुकी हूँ, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। पहले मैंने उस काम को 25,000 सैलरी से स्टार्ट किया था, आज मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल है। मैं एक ज़्यादा अच्छे स्कूल में वो वर्क कर रही हूँ, मैं एक बड़े शहर में आ चुकी हूँ और वहाँ पर मैं ये सब कर रही हूँ। तो आज मैं ना धीरे धीरे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, धीरे धीरे अपनी अर्निंग बढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे स्किल्स एक्वायर कर रही हूँ। वो शक्ति जो यूपीएससी में फेल हुई थी, विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी बैकअप प्लान, विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री, उसने ये 1.5 से 2 सालों में स्किल्स एक्चुअली में एक्वायर कर ली हैं। उसने एक सैलरी अपनी इंक्रीज कर ली है, उसको ये स्किल्स आ गई हैं, कैसे सैलरी की बात को करते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अपने एक फ्लैट में रह रही हूँ, मुझे घर की चीज़ें करनी आ गई हैं। मतलब आई एम एक्चुअली एन अडल्ट नाउ, जो पूरे घर को मैनेज कर रहा है, अपने आप खाना बनाती हूँ, अपने आप जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कर रही हूँ। मैं चाहती तो थी कि जब मेरी जॉब लगे वो एकदम सबसे बड़ी जॉब हो, एकदम से दुनिया मुझे जान जाए, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दूं। ये छोटी मोटी चीज़ कि मुझे सैलरी के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे खुद से अपना खाना बनाना पड़ेगा, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं मतलब बहुत ही कुछ बड़ा कुछ करूंगी, पर वो नहीं हो पाया। एंड आई एम नाउ स्टार्टिंग स्मॉल। एंड आज जो मैंने अपनी पूरी कहानी बनाई, उससे मैं यही बताना चाहती हूँ, इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरी जब उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप भी ये वाली चीज़ ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो, तो उनका ये कहना था कि अब हम इतनी प्रिपरेशन करने के बाद इतनी सैलरी पे तो अब वर्क नहीं कर सकते, ऐसे हम इतने छोटे से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये उनका थॉट प्रोसेस होगा, पर अभी भी वो उसी साइकिल में स्टक है। मुझे इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ, मुझे भी मतलब वो चीज़ लगती थी कि यार स्टार्ट छोटे से कैसे स्टार्ट करूं, सबको तो बता दिया कि आईएएस बन जाऊंगी, अब एक छोटी सी टीचर बन जाऊं, कैसे करूं मतलब मैं ये। बट मैं अभी अगर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इट इज सो अंडररेटेड थिंग कि छोटे से स्टार्ट करना, धीरे धीरे ग्रो करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। आप ये कर सकते हो, आप ये करो, आप ये अपने लिए करो, एंड ऐसा नहीं है आप वहीं पर स्टक हो जाओगे। अगर आप अपनी
एक बहुत मिनिमम लेवल से भी स्टार्ट करते हो, 10,000 से, 15,000 से, 20,000 से, धीरे धीरे करके आप ग्रो करोगे अगर आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो। मैं नहीं कह रही कि ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, लोगों के बड़े बड़े पैकेज लगते हैं, वो सब होता है, अच्छा है, बट मैं ये बता रही हूँ जब चीजें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं करी, आपने सिविल सर्विसेज का सोचा और आप नहीं क्लियर कर पाए, तो क्या जिंदगी भर बैठ करके यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करोगे जब तक बिल्कुल 40 साल के ना हो जाओ? या क्या क्योंकि यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो क्या बस जाके शादी ही कर लोगे? इससे बेहतर तो ये है ना कि कुछ और चीज स्टार्ट करो, चाहे टीचिंग, सिविल सर्विसेज से ही जुड़ी या कुछ भी करो, बट एटलीस्ट डू समथिंग, एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग। एंड ये करना इतना भी मुश्किल नहीं है। चैलेंजेस आते हैं बट दिस विल ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, दिस विल improve things in your life, this will make your life better, this will grow you into a new person, this will make you more independent. प्रिपरेशन करना, बार बार प्रिपेयर करना, पेशेंस रखना, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस रखना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, बिल्कुल प्रिपेयर करो, पर प्रिपेयर सिर्फ इस वजह से करते रहना क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैं स्टार्ट से कैसे स्टार्ट करूं, या प्रिपरेशन सिर्फ इस वजह से करना क्योंकि आपने सबको बता दिया है कि अरे अब तो मैं सिविल सर्विसेज ही करूंगा, तो सिर्फ इस वजह से प्रिपेयर करते रहना। दिस इज समथिंग जो आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। डोंट डू दैट। तो हियर इज अ मैसेज फ्रॉम मी टू यू एंड दैट इज, शुरुआत से शुरू करने से मत डरो, छोटे लेवल से शुरू करने से मत डरो। ऐसा नहीं है कि आपका वही लेवल रहेगा, धीरे धीरे करके हम सब ग्रो करते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, इमोशनली ग्रो करते हैं, हम लाइफस्टाइल में ग्रो करते हैं, बट कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी जॉब करो, यूपीएससी से निकलो, कोई भी जॉब करने लगो, आई एम नॉट सेइंग। जो भी जॉब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको करो। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा फाइंड करो, जैसे मैंने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को फाइंड किया था। अब आपको जो लगता है जो जॉब आप कर सकते हो आप उसमें फाइंड करो। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने साल जो मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की वो सब बर्बाद चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने यूपीएससी में जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो भी सीखा है वो काम आएगा। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे थे, बल्कि उस तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं था। आई होप दिस हेल्प्स।